ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। तो अब कृष्ण भगवान उस ब्राह्मण के द्वारा श्रीमती रुक्मिणी देवी का संदेश प्राप्त कर रहे हैं। वो ब्राह्मण स्वयं रुक्मिणी देवी के संदेश को पढ़ करके भगवान को सुनाते हैं। और ये संदेश जो रुक्मिणी जी ने लिखा है भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदेश के द्वारा हम अनेकों महत्वपूर्ण प्रसंग समझ सकते हैं। रुक्मिणी जी सबसे पहले भगवान को कहते हैं कि भगवान आप अच्युत हैं। अच्युत का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपने स्थान से कभी गिरता नहीं है, जो व्यक्ति अपने स्नेह से, अपने भक्तों के प्रति जो उनका स्नेह है उससे कभी अलग नहीं होता है, गिरता नहीं है। जैसे इस भौतिक संसार में हम आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं। हम अपना स्थान छोड़ करके माया का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन भगवान इस भौतिक संसार में अपने स्थान से कभी गिरते नहीं हैं, इसलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो उसको कहते हैं इनफैलिबल। तो भगवान से कहते हैं कि भगवान आप अच्युत हैं और आपके नाम का, आपकी लीलाओं का और आपके श्याम सुंदर वर्ण का अगर कोई भी व्यक्ति श्रवण करता है तो जो भी वो श्रवण करता है भगवान के विषय में, इन कानों के द्वारा हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता है। हृदय के अंदर प्रवेश करने के पश्चात हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान की छवि, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं उसके हृदय के अंदर में विराजमान हो जाती हैं। तो रुक्मिणी जी क्या कहना चाहती हैं कि उन्होंने भी इसी प्रकार से नारद मुनि से, अन्य महान संतों से भगवान के रूप के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम के बारे में श्रवण किया है। इसलिए अब वो कहते हैं कि भगवान निर्लज्ज रूप से मैं कह रही हूं कि मैं आपकी तरफ अब आकर्षित हो गई हूं। आपकी छवि अब मेरे हृदय के अंदर में सदैव बैठी हुई है। आगे भगवान को वो संबोधित करती हैं कि भगवान आप अजित हैं। पहले कहती है अच्युत, अब वो भगवान से कहते हैं कि भगवान आप अजित हैं। अजित का मतलब होता है जिसे कोई नहीं जीत सकता है। बड़े बड़े राक्षसों ने, हिरण्यकशिपु, रावण, यहां तक कि बड़े बड़े देवताओं ने भी अगर प्रयास किया है, बड़े बड़े संत भी अगर प्रयास करते हैं, भगवान को कोई नहीं जीत सकता है। भागवत में कहा है अजितो जितोपि, जो भगवान अजित है
केवल प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है। जिस प्रकार से यशोदा माई ने अपने प्रेम के द्वारा भगवान कृष्ण को जीत लिया है और भगवान इसके कारण नंद महाराज और यशोदा माई के प्रांगण में स्वयं खेल रहे हैं। तो कहते कि भगवान आप सभी पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं, आप सभी मानव जाति में शेर के बराबर हैं। जिस प्रकार से शेर जो है राजा होता है, तो रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अगर आप शेर के बराबर हैं, लेकिन अगर गीदड़ जो है वो शेर का भाग खाना चाहता है तो ये सही नहीं रहेगा। मतलब उनका कहने का मतलब था शिशुपाल गीदड़ के बराबर है और रुक्मिणी जो है वो भगवान की भोगने की वस्तु है। और अगर शिशुपाल किसी न किसी प्रकार से रुक्मिणी देवी को लेकर के जाता है, वो तो ठीक उस प्रकार से होगा जैसे गीदड़ जो है शेर के भोजन को, उसके अंग को लेकर के भाग जाता है, तो वो सही नहीं रहेगा। आगे रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे भगवान, मैंने तो ये निश्चय कर लिया है कि मैं, आप क्योंकि लक्ष्मीपति हैं और आप अपने भक्तों के ऊपर अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं आपकी दासी बन करके हमेशा रहूंगी और कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो, मुझे अपने पत्नी के रूप में कृपा करके स्वीकार करो। आगे रुक्मिणी जी कहती हैं, हे कृष्ण, मुझे ज्ञात है आपको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि देवों के जो देव हैं, बहुत सारे देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, उनके सबके नेता जो हैं, जिन्हें महादेव कहा जाता है, बाकी सभी देवताओं को देव कहा जाता है, शिवजी को महादेव, सभी देवताओं के नायक हैं। तो रुक्मिणी जी कहते हैं कि महादेव के लिए भी आप बड़े मुश्किल है प्राप्त करने के लिए, वो भी कैलाश पर्वत पर बैठ करके आपके ध्यान में लगे हुए हैं आपकी प्राप्ति करने के लिए। वो अपने सर के ऊपर आपके पद से निकलने वाली पवित्र गंगा को धारण किए हुए हैं। तो मैं जानती हूं कि आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, लेकिन भगवान मैं फिर भी आपकी प्राप्ति करना चाहती हूँ। और अगर लगता है कि इस जीवन में अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी प्राप्ति मुझे नहीं हो पाएगी, तो मैं ये अपना जीवन त्याग कर दूंगी, अनेकों प्रकार की तपस्या करके, अनेकों प्रकार के व्रत करके मैं अपने जीवन को इसी प्रकार से बिता दूंगी। और अगर इस जीवन में प्राप्ति नहीं हुई, अगले बहुत सारे 100 के ऊपर जीवन भी मैं इस भौतिक संसार में आकर के आपके लिए तपस्या करूंगी, और मैं चाहती हूं कि मैं आपकी प्राप्ति करूं। आचार्य बताते हैं, रुक्मिणी जी के इस प्रकार के जो उनके मन के अंदर में निश्चय है भगवान की प्राप्ति करने का, वो निश्चय हमारे जीवन के अंदर में होना चाहिए और हमें कोई भी मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। रूप गोस्वामी एक बड़े महान जो भगवान के भक्त हुए, वो कहते हैं कि अगर भगवत प्रेम की प्राप्ति या भगवान कृष्ण की प्राप्ति, ये जो भगवान का कृष्ण प्रेम है, इसकी प्राप्ति अगर आपको कहीं पर भी हो जाए, कृपा करके अगर आपको खरीदना भी पड़े, कुछ मूल्य भी देना पड़े, मूल्य दे करके खरीद लो। तो हम लोग सोचेंगे कि फिर तो बहुत बढ़िया बात है, अगर कुछ मूल्य दे करके अगर हम भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं तो हम भी सोचेंगे हम भी खरीद सकते हैं। क्रियताम अपि, पर वो आगे कहते हैं इसका मूल्य जो है इस भौतिक संसार का मूल्य नहीं है। जैसे हम स्वर्ण मुद्रा दे करके कुछ खरीद लेते हैं, वो कहते हैं तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, भगवान के प्रति अत्यंत भीषण
आतुरता मात्र, जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यंत आतुर हो जाते हैं, ये निश्चय जब हमारे मन के अंदर में आता है, जैसे भगवत गीता में भी कहा है, निश्चयात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि, उस प्रकार की डिटर्मिनेशन, निश्चय जब हम अपने जीवन में कर लेते हैं, तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे श्रीमती रुक्मिणी जी कहती हैं कि भगवान, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मेरा विवाह जो है अभी शिशुपाल के साथ में निश्चित हो चुका है, पिताजी ने उनके साथ में ये संबंध बांध दिया है और अब विवाह निश्चित है, और शिशुपाल के अंदर में भी अनेकों प्रकार के गुण हैं, लेकिन भगवान, आपसे बढ़ कर के कोई मुझे इस संसार के अंदर में तीनों लोकों में मुझे नहीं दिखाई देता है, इसलिए भगवान मैं तो केवल आपकी प्राप्ति करना चाहती हूँ। तो ये एक प्रकार से जब व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर में ये एकमात्र ध्येय बना लेता है और उसकी तरफ निश्चय रूप से प्रयास करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर में। हम देख सकते हैं ध्रुवा महाराज ने भी भगवान की प्राप्ति इसी प्रकार से की, अत्यंत निश्चय के साथ में भगवान के लिए उन्होंने तपस्या की, उनके ऊपर ध्यान लगाया प्रेम पूर्वक। तो ये हम श्रीमती रुक्मिणी जी से सीख सकते हैं। आगे रुक्मिणी जी कहती हैं कि भगवान, आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं आकर के अब विवाह निश्चित हो गया है, और क्योंकि वो भगवान से कह रहे हैं कि आप मुझे यहाँ से उठा करके ले जाइए, आप मेरा हरण कर लीजिए, तो कहीं ऐसा तो ना हो भगवान अपनी सेना लेकर के आएंगे, यहाँ पर युद्ध होगा, जब मुझे यहाँ से उठा करके ले जाने वाले होंगे, यहाँ पे जितने भी राजा हैं, शिशुपाल है, जरासंध रहेगा, ये सारे भीष्म युद्ध करेंगे और मेरे घर के अंदर में एक प्रकार से हिंसा होगी, अनेकों लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां भी मारी जाएंगी। तो श्रीमती रुक्मिणी जी कहती है कि भगवान, आप उसकी चिंता मत करो, मैं एक बढ़िया योजना आपको बताती हूँ, एक बढ़िया प्लान बताती हूँ। हमारे कुल के अंदर में क्या होता है, जब स्त्री की, जब कन्या की शादी होती है, विवाह होती है, तो विवाह के पूर्व जो है वो देवी के मंदिर जाती है, शिव जी के मंदिर, शिव जी की आराधना करती है, दुर्गा की आराधना करती है। तो जब उनके मैं मंदिर को जाऊंगी या वहाँ से जब मैं वापस आ रही हूँ, जब मैं अपने महल के अंदर में नहीं रहूँगी, भगवान उस समय आप मेरा हरण करके ले जाइए। उससे क्या होगा, उस समय में इस प्रकार की मार काट नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। तो श्रीमती रुक्मिणी जी इस प्रकार से भगवान से आवेदन कर रही है। तब ये ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान, मैंने आपको, श्रीमती रुक्मिणी जी ने जो संदेश भेजा है वो आपको कह सुनाया है, अब आपके ऊपर निर्भर है आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं आपको शीघ्र करना होगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, अब से कुछ ही दिनों के पश्चात उनका विवाह निश्चित हो गया है। तब भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, जिस प्रकार से रुक्मिणी मेरे बारे में सोच रही है, मैं भी रुक्मिणी के बारे में सोच रहा हूँ। वो मेरी अत्यंत प्रिय भक्त है। श्रीमती रुक्मिणी, जैसे हमने पिछली कथा में चर्चा की थी, वो महालक्ष्मी की ही विस्तार है। तो भगवान भी महालक्ष्मी के बारे में, रुक्मिणी जी के बारे में उसी प्रकार से सोच रहे हैं। भगवान उस ब्राह्मण से कहते हैं कि कभी कभी तो उनके बारे में सोचते सोचते मुझे नींद भी नहीं आती है। मतलब भगवान भी अपने भक्तों के बारे में अत्यंत प्रियता पूर्वक सोचते हैं, जिस प्रकार से भक्त भगवान के बारे में सोचता है। और तुरंत भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, शिशुपाल और जितने भी वहाँ पर इस प्रकार के मूर्ख जो लोग हैं, जो चाहते हैं, क्योंकि रुक्मी जो था, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। इस द्वेष के कारण जानबूझ करके उसने जो है जानबूझ करके
शिशुपाल और रुक्मिणी की शादी जो है तय की थी भगवान से द्वेष के कारण। तो भगवान कहते हैं ऐसे सभी दुष्टों को मैं सबक सिखाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तो ऐसा कहने के पश्चात भगवान जो है तुरंत आदेश देते हैं और दारुक जो उनके रथ के सारथी हैं तुरंत भगवान के रथ को वहाँ पर लेकर के आते हैं और भगवान अपने जो है 4 बड़े ही महत्वपूर्ण घोड़ों को वहाँ पर लेकर के आते हैं और उस ब्राह्मण के साथ में अब भगवान जो है सीधा विदर्भ की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे की कथा की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।